Today I am going to discuss about the यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको कहा जाता है यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन क्या है? एन इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? हमारे पास इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ये क्या है? ये हमारे पास है इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट, फाउंडेड इन 1945 विद द पर्पज़ ऑफ टू। अब ये कब फाउंड की थी? 1945 में। इसका क्या मकसद था? पहला, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे देश में क्या मेंटेन करना? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। गेटिंग। सेकंड क्या था? टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब कि टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, और जो भी ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट करना। गेटिंग। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गेटिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब फाउंड किए थे? 1945 में। क्या पर्पज़ था? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। गेटिंग। उसके बाद अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, इसकी क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। गेटिंग। अब देखो, ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे इसके? 51। आज के दौर में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 193। याद रखना, ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के? 51। प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं? 193। इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो इंडिया है, ये क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशन के। याद रखना, इंडिया क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है। उसके बाद इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन, देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कब किया था यूनाइटेड नेशन को? गेटिंग। या रेक्टिफाइड, इंडियन ऑफिशियली ज्वाइन या रेक्टिफाइड कब किया था? रेटिफाइड। इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन या रेटिफाइड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब किया था? 30 अक्टूबर 1945 में। याद रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को या रेटिफाइड कब किया था? 30 अक्टूबर 1945। रिसेंट मोस्ट एडिशन टू यूनाइटेड नेशन, जो मतलब कि अभी रिसेंटली जुड़ी है कंट्री, वो क्या है? साउथ सूडान। कब जुड़ी है ये? कब इसने ज्वाइन किया? जुलाई 2011 को। गेटिंग। रिसेंट मोस्ट एडिशन टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ी है वो क्या है हमारे पास? साउथ सूडान। कब? जुलाई 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। प्रीकर्सर कौन था इससे पहले? कौन सी थी? लीग ऑफ नेशन। कौन थी? लीग ऑफ नेशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। देखो क्या क्या पढ़ा मैंने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये हमारे पास इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब फाउंड की थी? 1945 में। किसकी क्या पर्पज़ था? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। ये सारे इसका था। ओरिजिनल मेंबर कितने थे? 51। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? 193। इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन कब किया था? 30। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 में। मोस्ट रिसेंट एडिशन कब हुआ था? साउथ सूडान 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। प्रीकर्सर कहाँ पे है? लीग ऑफ नेशन। कहाँ पे है? लीग ऑफ नेशन क्या है? इसकी प्रीकर्सर है। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट। देखो, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कितने पिलर्स हैं? वी हैव 4 पिलर्स। कितने पिलर्स है? हाउ मेनी पिलर्स आर देयर? वी हैव 4 पिलर्स। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स। 4 पिलर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कितने पिलर हैं यूनाइटेड नेशन के? 4। कौन कौन से? द प्रीएम्बल डिस्क्राइब्ड 4 एरियाज दैट आर द पिलर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। प्रीएम्बल ने डिस्क्राइब किया है कि 4 एरियाज जो हमारे पास पिलर है किसके? यूनाइटेड नेशन के। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? वी हैव 4 पिलर्स। किसने डिस्क्राइब किया? प्रीएम्बल ने। 4 एरियाज दैट आर पिलर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन कौन से हैं? पहला सिक्योरिटी एंड पीस है, मतलब कि पीस और सिक्योरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्या है? ह्यूमन राइट्स है। पहला पीस एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ है और डेवलपमेंट है, चाहे सोशल या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। कौन कौन से पिलर्स हैं आपके पास? पीस होनी चाहिए एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस आर द 4 पिलर्स होता है किसके? यूनाइटेड नेशन। कौन कौन से? पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, द रूल ऑफ लॉ एंड डेवलपमेंट। गेटिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेम यूनाइटेड नेशन क्वाइन बाय देन यूएस प्रेसिडेंट। देखो, जो यूनाइटेड नेशन का जो टर्म थी वो किसने क्वाइन की थी? यूएसए के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट।
याद रखना, जो नेम था, द नेम यूनाइटेड नेशंस को किसने क्वाइन किया था? यूएस के प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रोजरवाल्ड। ठीक है। फर्स्ट यूज़ इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, जब यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन हुई थी तब की मतलब कि इस चीज़ को क्वाइन किया था 1 जनवरी 1942 में इस चीज़ को किया था, ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार। याद रखना, जो हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन का जो नेम जो क्वाइन किया है वो किसने किया है? यूएसए के प्रेसिडेंट जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजरवाल्ड। इसने पहली बार जब यूनाइटेड नेशन मतलब कि फर्स्ट यूज इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, जब पहली बार यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन हुई थी 1 जनवरी 1942 में, जब सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम। गेटिंग। अब इसका ओरिजिनल यूनाइटेड नेशन लोगो क्या था? क्रिएटेड बाय ए टीम ऑफ डिज़ाइनर। जो इसका जो लोगो बनाया है ना, कि इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज जो लोगो बनाया है, इसमें बहुत सारे क्रिएटेड बाय ए टीम ऑफ डिज़ाइनर इन 1945 में, लेड बाय ओलिवर लिंकन। ठीक है, ल्यूनकेस्ट। कौन कौन से नाम है हमारे पास? ओरिजिनल यूनाइटेड नेशन जो लोगो है ये किसने क्रिएट किया है? बाय ए टीम ऑफ डिज़ाइनर, जो बहुत बड़ी टीम थी एक डिज़ाइनर की। कब? 1945 में, लेड बाय ओलिवर लिंकन। ठीक है, लिंक्विस्ट। ठीक है, ओलिवर लिंक्वेस्ट, ओलिवर लिंक्वेस्ट। याद रखना, ओलिवर लिंक्वेस्ट किसने किया था? वो इसने डिज़ाइन किया था। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इंपॉर्टेंट। कितने पिलर थे? हाउ मेनी पिलर? वी हैव 4 पिलर्स। प्रियम्बल ने डिस्क्राइब किया था 4 एरिया दैट आर पिलर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस: पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, द रूल ऑफ लॉ, डेवलपमेंट। द नेम यूनाइटेड नेशन क्वाइन बाय देन यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजरवाल्ड। ठीक है, फर्स्ट यूज इन द डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओरिजिनल यूनाइटेड नेशन लोगो में एक बहुत बड़ी मतलब कि ये जो लोगो किसने क्रिएट की थी? बाय ए टीम ऑफ डिज़ाइनर। कब? 1945 में, लेड बाय ओलिवर लिंकन। ठीक है, लिंक्विस्ट। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। गेटिंग। मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस थी? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? वी हैव करंटली हमारे पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेज थी एंड वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। कितनी है हमारे पास करंटली? 6 क्या है हमारे पास? ठीक है, करंट 6 ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कितनी है हमारे पास? वी हैव करंट 6 ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कितनी है हमारे पास? 6 ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेज। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। कौन कौन सी है? मतलब कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। वी हैव करंट 6 ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन: अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ठीक है, और स्पेनिश। देखो याद कैसे रख रहे हैं? स्कार्फ, एस मीन स्पेनिश, सी फॉर चाइनीज़, ए फॉर अरेबिक, आर फिर रशियन, एफ फॉर फ्रेंच और ई फॉर इंग्लिश। गेटिंग। स्कार्फी क्या लिखना, क्या याद रखना? स्कार्फ है ना, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ, और ई लगा देना स्कार्फी। ठीक है, तो कितने लैंग्वेज थी आज के टाइम? हमारे पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। गेटिंग। और वर्किंग लैंग्वेज है। गेटिंग। इनिशियली 1946 की अगर बात करें, जनरल असेंबली एस्टैब्लिश्ड कौन की लैंग्वेज किया था? चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने थी? चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश। कितनी थी? 5 थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सारी क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश एंड फ्रेंच एज वर्किंग लैंग्वेज। याद रखना उस टाइम क्या था? 1946 में इंग्लिश और जो फ्रेंच थी वो क्या थी? एक वर्किंग लैंग्वेज थी। गेटिंग। याद रखना इनिशियली 1946 में क्या था? जनरल असेंबली क्या था, मतलब कि उन्होंने क्या किया? एस्टैब्लिश की थी चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी? इंग्लिश और फ्रेंच। गेटिंग। आज के दौर में हमारे पास 6 ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, प्लीज़ एवरीबॉडी। बहुत ही अगर कर भी रहा तो बिल्कुल 1-2 बंदे, प्लीज़ एवरीबॉडी। 1973 में क्या हुआ? जनरल असेंबली डिसाइडेड टू इंक्लूड अरेबिक। अब देखो जो अरेबिक मतलब कि जनरल असेंबली ने क्या किया? डिसाइड किया कि हम अब अरेबिक को भी ऐड करेंगे। कब? 1973 में। इन 1973 जनरल असेंबली डिसाइडेड टू इंक्लूड अरेबिक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वर्किंग लैंग्वेज। याद रखना 1973 में क्या हुआ? जो जनरल असेंबली थी उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास जो अरेबिक है उसको हम एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वर्किंग लैंग्वेज इंक्लूड करेंगे।
कब 1973 में जो जनरल असेंबली थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसको, अरेबिक को क्या करेंगे, एज ए वर्किंग लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड करेंगे। गेटिंग? द ओनली कंट्री एवर टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन इंडोनेशिया 1965, इट रिज्वाइन यूनाइटेड नेशन 1966। याद रखना, सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री थी आज तक जो थी जिनका नाम क्या था, इंडोनेशिया। इन्होंने एक बार ये यूनाइटेड नेशन से चला गई थी, मतलब कि इसने यूनाइटेड नेशन को छोड़ दिया था। कब? 1965। और उसके बाद फिर दोबारा से इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 1966 में। याद रखना, कौन सी ऐसा देश है जिसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, मतलब कि उससे साइड हो गया, मतलब कि उसको ज्वाइन, मतलब कि वो कर दिया, मतलब कि ज्वाइन किया था उसके बाद वो हट के, ठीक है, गेटिंग, मतलब विड्रॉ हो गई। उसके बाद दोबारा कब रिज्वाइन किया? 1966 में। कौन सी कंट्री थी? इंडोनेशिया। कब उसने विड्रॉ किया? 1965, और 1966 में फिर दोबारा से ज्वाइन हो गई। द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स सिक्योरिटी जनरल, मतलब कि उस टाइम क्या था, जो भी यूनाइटेड नेशंस और उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे जिसका नाम था कोफी आनंद। क्या नाम है? कोफी आनंद। क्या है? कोफी आनंद, ठीक है। हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2011, मतलब कि 2001। याद रखना, यूनाइटेड नेशन के और उसकी जो भी सेक्रेटरी थे जिनका नाम था कोफी आनंद, इनको पहली बार क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ 2001 को, फॉर देयर वर्क फॉर ए बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। क्योंकि इसने अपने जो भी हेड होता है किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने क्या किया, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। और अवार्ड किसको मिला था? कोफी आनंद। किसको मिला था? कोफी आनंद को। यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी, कोफी आनंद जो को उसको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज़ मतलब 2001 में। किसके लिए? फॉर हिज वर्क फॉर ए बेटर ऑर्गेनाइज एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड, मतलब कि इतना अच्छा काम किया और पूरा वर्ल्ड को एज ए पीसफुल रखा। ठीक। चलो, करंट हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6। कौन कौन से? स्कार्फ याद है, स्कार्फी याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से? स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक, रशियन, फ्रेंच और इंग्लिश। गेटिंग? इनिशियली 1946 में हमारे पास कितनी लैंग्वेज थी? 5। कौन कौन सी? आपके पास स्कार्फी आ गया, मतलब स्कार्फ ऐप, ठीक है, मतलब कि स्कार्फ ऐप। कौन कौन से? चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और इंग्लिश और जो फ्रेंच थी वो हमारे पास थी वर्किंग लैंग्वेज। गेटिंग? 1973 में क्या हुआ, जो जनरल असेंबली थी उसने डिसाइड किया, ठीक है, कि जो अरेबिक है उसको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज और वर्किंग लैंग्वेज। कब किया था? 1973 में। ऐसे ओनली कंट्री थी जिसने क्या किया, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ हुई, वो थी इंडोनेशिया। कब? 1965। उसको दोबारा से ज्वाइन हुई 1966 में। गेटिंग? यूनाइटेड नेशन के जो उसके सेक्रेटरी थे उस टाइम कोफी आनंद, उन्होंने क्या किया, उनको अवार्ड मिला, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़। कब? 2001 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क फॉर ए बेटर ऑर्गेनाइज एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। उसके काम के लिए, मतलब जो उसने एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे दुनिया में शांति बना के रखी थी। फॉर हिज वर्क फॉर ए बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग? मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है? देखो हिस्ट्री क्या है। टुवर्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ, ठीक है, कब से शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 19 कब तक हुई थी आपके पास? 45 तक, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी? 1 सितंबर से लेकर 1939 से लेकर और 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी आपके पास, जर्मन जो उन्होंने क्या किया था, इन्वेजन किया था ऑफ पोलैंड, ठीक है, ऑन 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 में, और कब तक हुई थी? 2 सितंबर 1945 तक। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुई थी किसके बीच में? मतलब जर्मन ने इन्वेड किया था पोलैंड पे, और 1 सितंबर 1939 में। तो यहाँ पे एक्सेस पावर, मतलब कि एक्सेस पावर किसके पास आ गई थी? जर्मनी, इटली और जापान। गेटिंग? और ये दूसरी जो कंट्री थी इनके पास कौन सी पावर थी? अलाइड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, टू ए लेसर एक्सटेंट, और आपके पास सोवियत यूनियन। गेटिंग? बाद में जो इटली था ये भी अलाइज में मिल गया। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद क्या हुआ? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ? नेशन वर इन र्यून एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। अब क्या हुआ हमारे पास?
वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ, जो भी नेशन थी वो पूरी तबाही मच गई थी और पूरा संसार चाहता है कि भाई यहाँ पे शांति अमल बने रहे। गेटिंग। अब उसके बाद क्या हुआ, 50 कंट्रीज़ गैदर्ड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे कितने कंट्रीज़ इकट्ठा हो गए, 50। हाउ मेनी कंट्रीज़ गैदर्ड, 50 कंट्रीज़ गैदर्ड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, आल्सो नोन एज द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। गेटिंग। यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ आ गई, 50 कंट्री वहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, और जिसको कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कब शुरू हुई थी, बिटवीन 25 अप्रैल एंड 26 जून 1945 में, 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945 में। और 1945 में क्या हुआ, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, ठीक है, जिसको नाम दिया द यूनाइटेड नेशन चार्टर विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, गेटिंग, द यूनाइटेड नेशंस। गेटिंग। यहाँ पे क्या हुआ, कितनी कंट्रीज़ ने पहले साइन की थी, 50। गेटिंग। और कौन से कॉन्फ्रेंस में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, आल्सो नोन एज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, कब, 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945 में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 25 अप्रैल से 1945 में क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए जिसको नाम दिया यूनाइटेड नेशन चार्टर विच क्रिएटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, द यूनाइटेड नेशन। दिस वर द नेशन विच हैड डिक्लेयर वार। और उसके बाद ये ऐसे नेशन बनेंगे जो क्या कर सकते हैं, वार को डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन जर्मनी। इन्होंने सब ने क्या किया, मिलकर जर्मनी के ऊपर क्या किया, वार डिक्लेयर कर दिया, और जापान के ऊपर। एंड हैड सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। और उन्होंने क्या सब्सक्राइब किया, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन का 1942 में। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो दिस वर द नेशन विच हैड डिक्लेयर वार। ऐसे यूनाइटेड नेशन थे जिन्होंने क्या किया, वार डिक्लेयर किया जर्मनी के ऊपर और जापान, और उसके बाद सब्सक्राइब किया यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन का 1942 में। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। दिस इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। गेटिंग। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइन। अब जो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर था वो कब साइन हुआ था, 26 जून 1945 बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज़। याद रखना, यूनाइटेड नेशन जो चार्टर था वो कब साइन हुआ था, 26 जनवरी 1945 बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज़। कितनी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया था उस टाइम, 26 जून 1945 में 50। गेटिंग। उसके बाद जो पोलैंड था उसने बाद में मतलब कि साइन किया चार्टर के ऊपर, कब, 15 अक्टूबर 1945 में। याद रखना, जो पोलैंड था उसने भी क्या किया, बाद में साइन किया 15 अक्टूबर 1945 में। 50 कंट्री ने कब किया था, 26 जून 1945 में। उसके बाद पोलैंड ने कब किया था, 15 अक्टूबर 1945 में। 10 बिकम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर। और उसके बाद वो कौन सा मेंबर बन गया, यूनाइटेड नेशन का 51th मेंबर बन गया। गेटिंग। चार्टर कैम इन टू फोर्स। देखो दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग। यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कैम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोटबुक। गेटिंग। तो हमारे पास जो चार्टर है वो फोर्स में कब आया, या यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कैम इन टू एग्जिस्टेंस 24 अक्टूबर 1945 में। गेटिंग। तो इसी दिन हम क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे। क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें कितने मेंबर्स थे जिन्होंने जिनके पास एक्सेस पावर थे, एक था आपके पास यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, रशिया और चाइना। याद रखना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना, एंड ए मेजॉरिटी और अदर कंट्रीज, और कुछ अदर देश भी था। द फॉर रनर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ वाज द लेग ऑफ नेशन। जो फॉर रनर था वो क्या था, यूनाइटेड नेशन का, वो था लेग ऑफ नेशन। कौन था, लेग ऑफ नेशन क्या था, ये इंपॉर्टेंट था। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।